हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मूवी को जिसका नाम है सोर्स कोड। ये एक हॉलीवुड की साइंस फिक्शन और सस्पेंस मूवी है जिसे डंकन जॉनस ने डायरेक्ट किया है। भारत में इस फिल्म को 1 मई 2011 को रिलीज़ किया गया था और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.5 है। तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल $147.3 मिलियन की कमाई की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म का बजट मात्र $31.9 मिलियन ही था, परंतु फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 गुना अधिक कमाई की। फिल्म काफ़ी हिट हुई थी जिसे क्रिटिक्स ने भी काफ़ी सराहा था। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटा 33 मिनट की है। मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रेन से जो कि शिकागो की तरफ जा रही है। अचानक से स्टीवंस की आंख खुलती है तो उसके सामने बैठी लड़की क्रिस्टीना कहती है, मैंने तुम्हारी सलाह पर गौर किया है शॉन, और ये बेहद ही अच्छा सजेशन था। पर स्टीवन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो कहता है, कौन शॉन? मैं कैप्टन कोल्टर हूँ, कोल्टर स्टीवन। फिल्म में एक औरत उसके पैर पर कॉफ़ी गिरा देती है। फिर क्रिस्टीना कहती है, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम शॉन। फिर स्टीवन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानती हो, पर सच में मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है, पर एकदम से स्टीवन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो क्रिस्टीना उसकी जेब से टिकट निकालती है, टीटी को टिकट दिखा देती है और क्रिस्टीना कहती है कि शॉन तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। और वो वहाँ बैठे बैठे हर शख्स को ध्यान से देखता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी एक लड़का एक लेडी से टकरा जाता है, वहाँ उसके कागज़ गिर जाते हैं। स्टीवंस वहाँ उसे देखते हुए गुजर जाता है। पीछे से एक लड़का हाथ में पर्स लिए ट्रेन से बाहर आता है और एक आदमी को उसका पर्स वापस लौटा देता है जो कि उससे ट्रेन में गिर जाता है। ये सब स्टीवन देखता हुआ ट्रेन से बाहर आता है और उस लड़के से पूछता है कि ये कौन सा स्टेशन है। तो लड़का कहता है कि शिकागो। फिर स्टीवंस ट्रेन में वापस आ जाता है और वॉशरूम में जाता है। वहाँ हाथ धोते वक्त जब वो मिरर में देखता है तो वह शॉक्ड रह जाता है। उसे मिरर में खुद की जगह किसी और का चेहरा दिखाई देता है। वो बार बार मिरर में खुद को देखता है पर हर बार उसे किसी और आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वॉशरूम से बाहर आते ही क्रिस्टीना उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना शॉन। तो स्टीवन कहता है कि देखो, मैं शॉन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर स्टीवन अपना पर्स देखता है तो उसमें शॉन की फ़ोटो लगी होती है जिसमें नाम होता है शॉन और उसका जो प्रोफेशन होता है वो एक टीचर का होता है। लेकिन उसके मुताबिक वो अमेरिका के लिए एक एयरफोर्स में कैप्टन था। इतने में ही वहाँ से एक मालगाड़ी गुजरती है और तभी बम ब्लास्ट हो जाता है और पूरी ट्रेन जल जाती है। फिर स्टीवंस की आंख खुलती है तो अपने आप को एक चैम्बर में पाता है जहां कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए कैप्टन गुडविन नाम की एक एयरफोर्स ऑफिसर उसका स्वागत करती है और स्टीवन से पूछती है कि तुमने क्या देखा। तो स्टीवन गुडविन से पूछता है, तुम कौन हो? तब गुडविन कहती है, कैप्टन स्टीवंस तुम मुझे जानते हो, याद करने की कोशिश करो। बेहद कोशिश करने के बाद स्टीवन को गुडविन का नाम याद आ जाता है और वो कहता है गुडविन। तब कहती है कि हाँ बिल्कुल सही। तभी स्टीवंस कहता है कि मुझे कुछ तो बताओ, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अभी मैं एक ट्रेन में था और अब यहाँ हूँ। तभी गुडविन के पीछे से एक आदमी आता है और कुछ चेक करके चला जाता है। स्टीवन कहता है कि मुझे मेरे डैड से बात करनी है, क्या उन्हें पता है कि मैं वापस आ गया हूँ? गुडविन उसकी बात का जवाब ना देकर स्टीवन से पूछती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा। स्टीवन कहता है कि मुझे क्या पता किसने रखा। तब गुडविन कहती है कि हम तुम्हें दोबारा ट्रेन में भेजेंगे, पता करो कि ट्रेन में बम किसने रखा। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे। स्टीवन कहता है कि मैं ये फालतू की टेस्ट बहुत देख चुका हूँ, मेरे साथी कहाँ हैं। इतने में गुडविन बटन दबाती है और स्टीवंस फिर ट्रेन में आ जाता है और फिर से क्रिस्टीना सामने बैठी होती है। वही सब फिर से होता है। फिर स्टीवन के पैर पर कॉफ़ी गिरती है, पर इस बार सेम चीज़ें नहीं होती। इस बार वो लेडी स्टीवन के पैर से कॉफ़ी पोंछती है। स्टीवन कहता है कि ट्रेन वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, पर कुछ तो अलग है। फिर स्टीवन अपनी घड़ी में 8 मिनट सेट करता है। तभी टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है। स्टीवन टीटी को टिकट दिखाता है। क्रिस्टीना को टच करते हुए कहता है कि कमाल की डिटेलिंग है। फिर से वो लड़का उस लेडी से टकरा जाता है, कागज़ गिरते हैं। फिर वो लड़का पर्स देने ट्रेन के बाहर आता है और स्टीवन भी ट्रेन के बाहर आता है और ट्रेन को टच करता है, स्मेल करता है और वापस ट्रेन के अंदर आता है।
फिर वो सोचता है कि पिछली बार आवाज़ पीछे की तरफ से आई थी तो बम भी पीछे ही होगा। फिर वो पीछे वाले वॉशरूम में जाता है और वहाँ बम ढूंढने लगता है। यहाँ स्टीवन को बम मिल जाता है जो कि एक सेल फोन से कनेक्ट होता है। फिर स्टीवन गुडविन से बात करने की कोशिश करता है कि गुडविन, क्या मैं ये बम डिफ्यूज़ कर दूं या उसको ऐसे ही छोड़ दूं। यहाँ पर उसको यह पता नहीं होता कि गुडविन उसे इस वक्त सुन नहीं सकती। उसे ये लगता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए अगर उसे यहाँ भेजा गया है तो गुडविन उसे देख या सुन सकती है और उसकी बात का जवाब दे सकती है, पर गुडविन का कोई जवाब नहीं आता। तो स्टीवन उस बम को ऐसे ही छोड़ देता है और वॉशरूम से बाहर आते वक्त देखता है कि एक आदमी बहुत ही सीरियस होकर फ़ोन पर बात कर रहा है। उसके साथ और भी लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तब स्टीवंस अपनी जेब से पर्स निकालता है जिसमें शॉन का प्रोफेशन लिखा होता है, टीचर। अभी तो स्टीवंस को इतना यकीन हो गया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उसे भेजा गया है जहां उसका नाम शॉन है, पर उसे गुस्सा आता है कि उसे किसी और का आइडेंटिटी नहीं दे सकते थे क्या। फिर वो अपने आईडी को एज ए सिक्योरिटी बेस यूज़ करता है और दूर से ही वो सभी को अपने डिवाइस ऑफ करने के लिए कहता है जिससे वो पता कर सके कि बॉम्ब लगाने वाला कौन है। तभी वहाँ क्रिस्टीना आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो शॉन, और तभी ट्रेन में धमाका हो जाता है। फिर स्टीवन उसे सेल में वापस आ जाता है जो कि एक कैप्सूल के आकार का होता है। गुडविन उसे बात करती है और स्टीवन उसे बताता है कि यहाँ हाइड्रोलिक गैस लीक हो रही है। गुडविन उसे कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें बॉम्बर मिला। स्टीवन उस आदमी के बारे में पूछता है जो पहले गुडविन के पीछे था। गुडविन कहती है कि पहले ये मिशन पूरा करो, जिस पर स्टीवन कहता है कि मेरा मिशन अफ़गानिस्तान में है जहाँ मैंने कल अपने साथियों के साथ उड़ान भरी थी। तो गुडविन कहती है कि तुम पिछले 2 महीनों से हमारे साथ हो, जिस पर स्टीवन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि यह सब कौन करवा रहा है, तुम्हें मुझे सब बताना होगा। तब गुडविन डॉक्टर रटलेज को फ़ोन करके पूछती है कि मुझे स्टीवन को कुछ तो बताना होगा और डॉक्टर रटलेज उसे परमिशन दे देता है। तब गुडविन उसे बताती है कि शॉन नाम का एक आदमी उस ट्रेन में था, उसी ट्रेन में आज सुबह ब्लास्ट हुआ है और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए हैं। तुम पर कई जिंदगियां निर्भर है। अगर तुमने टाइम रहते बॉम्बर का पता लगा लिया तो कई जिंदगियां बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी धमाके हो सकते हैं, वो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तब स्टीवन उसे बताता है कि बॉम्ब वॉशरूम में था जो कि एक सेल से जुड़ा हुआ था। तब गुडविन कहती है कि अब तुम वापस जाओ और पता लगाओ कि वह कौन है। इस बार भी तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे। और फिर स्टीवन को वापस ट्रेन में भेज दिया जाता है। स्टीवन उसी पोजीशन में जागता है। इस बार वो लेडी कॉफ़ी गिराने पर सॉरी बोलती है और स्टीवन टीटी के आते ही उसे टिकट दिखाता है। फिर जिस वॉशरूम में बॉम्ब रखा जाता है उस वॉशरूम से एक आदमी बाहर आता है। तभी स्टीवन क्रिस्टीना से पूछता है कि इस वॉशरूम में कोई और भी गया था क्या। तो क्रिस्टीना कहती है कि हाँ तुम गए थे। तो स्टीवन खुद का ही बैग चेक करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जिस आदमी की आइडेंटिटी उसे दी गई है कहीं वो तो नहीं, पर उसके बैग में उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। उसके बैग में एक डायरी रखी होती है जिस पर लिखा होता है कॉफ़ी विद क्रिस्टीना, जिससे पता चलता है कि शॉन क्रिस्टीना को पसंद करता है। क्योंकि ट्रेन में सब लोग जॉब करने वाले थे जो रोज अप डाउन करते थे, तो कुछ लोग एक दूसरे को जानते थे। जब स्टीवंस को शॉन के बैग में कुछ नहीं मिलता तब वो उस आदमी पर डाउट करने लग जाता है जो कुछ देर पहले वॉशरूम से निकला था। वो क्रिस्टीना को खुद के साथ ट्रेन से उतरने के लिए कहता है और कॉफ़ी पर चलने के लिए कहता है और उसे ट्रेन से उतार लेता है। और स्टीवन क्रिस्टीना को एक जगह बिठाकर उस आदमी के पीछे चला जाता है। फिर स्टीवंस उस आदमी से उसके बैग को ज़बरदस्ती छीन लेता है और चेक करने लगता है, तो उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और उस आदमी से स्टीवन को धक्का लग जाता है और स्टीवन रेल लाइन पर जाकर गिरता है। क्रिस्टीना ये सब देखकर उसे बचाने आती है। स्टीवन वहाँ से उठने की कोशिश करता है, तब तक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है और फिर से वह उसी चैम्बर में स्वयं को पाता है। इस बार स्टीवन को चैम्बर में काफ़ी ठंड लगती है और उसका कनेक्शन गुडविन से टूट जाता है। धीरे धीरे चैम्बर में बर्फ़ जमने लग जाती है, पर जैसे ही कनेक्शन ठीक होता है और टेम्परेचर ठीक होता है तो वह देखता है कि डॉक्टर गुडविन की जगह डॉक्टर रटलेज बैठे हुए हैं। और स्टीवन कहता है कि तुम यहाँ के इंचार्ज होना और ये तुम्हारा इन्वेंशन है। जिस पर डॉक्टर रटलेज कहते हैं कि हाँ ये मेरा इन्वेंशन है, पर तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें वो बॉम्बर मिला। स्टीवन कहता है कि नहीं, पर मैंने एक लड़की को ट्रेन से उतार कर बचा लिया है। तभी गुडविन वहाँ आ जाती है और कहती है कि वहाँ किसी को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि वो सब लोग मर चुके हैं। जिस पर स्टीवन कहता है कि मुझे सब डिटेल में समझाओ। डॉक्टर रटलेज उसे बताते हैं कि मरने के बाद इंसान का दिमाग कुछ देर के लिए ज़िंदा रहता है और हम उसके मरने के 8 मिनट के पहले की मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। और ये तुम्हारा बेस्ट मैन शॉन था, जिसके आखिरी के 8 मिनट को लेकर हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इस पर स्टीवन कहता है कि मैंने एक लड़की को बचाया है। इस पर गुडविन स्टीवन से पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है। स्टीवन उसे उसका नाम बताता है। गुडविन क्रिस्टीना का नाम सर्च करती है और उस ट्रेन में 5 क्रिस्टीना होती है, जिस पर स्टीवन उसकी फ़ोटो देखकर उसे पहचान भी लेता है। गुडविन उसे बताती है कि ये उसी ट्रेन में मर चुकी है, जिस पर स्टीवन कहता है कि मैंने उसे बचा लिया था, वो जिंदा है। जिस पर डॉक्टर रटलेज कहते हैं कि तुमने उसे बचाया है टाइम साइकिल में, पर हकीकत में वो मर चुकी है। जिस पर स्टीवन कहता है कि मैंने उसे बचा लिया है और उसने मुझे ट्रेन से टकराते हुए भी देखा है। जिस पर गुडविन कहती है कि इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उस बॉम्बर को जल्द से जल्द ढूंढना है। स्टीवन, अगर तुमने वक्त रहते हुए बॉम्बर का पता नहीं किया तो पूरे शिकागो में हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को नहीं रोक पाएंगे। गुडविन उसे गन के बारे में भी बताती है। उस ट्रेन में सिक्योरिटी रूम है जिसमें गन रखी हुई है, तुम चाहे तो उसे ले सकते हो और तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त है। फिर स्टीवन को वापस ट्रेन में भेज दिया जाता है। इस बार स्टीवन क्रिस्टीना को पहले ही बता देता है जो कुछ भी होने वाला है। तब स्टीवन वहाँ से उठकर ऊपर वाले सिक्योरिटी कैबिन में जाकर गन लेने ही वाला होता है कि पीछे से गार्ड आकर स्टीवन को पकड़ लेता है और वहीं एक पोल में हथकड़ी से बांध देता है। स्टीवन क्रिस्टीना से फ़ोन मांगता है। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि इस वक्त तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। स्टीवन कहता है कि मुझे अपने डैड से बात करनी है, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है और उन्हें सॉरी बोलना है। इतने में ही धमाका हो जाता है और स्टीवन फिर से चैम्बर में जागता है। इस बार वो गुडविन की शर्ट पर कुछ लिखा हुआ देखता है जो कि CAOCN है और उसे याद करने की कोशिश करता है कि ये क्या है। फिर स्टीवन गुडविन से कहता है कि उसकी डैड से बात करा दो, जिस पर गुडविन कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कैप्टन, हम ये सब मिशन ख़त्म होने के बाद करेंगे, और उसे वापस ट्रेन में भेज देती है। फिर स्टीवन क्रिस्टीना से कहता है कि मेरा एक दोस्त आर्मी में है, कुछ समय पहले हम अफ़गानिस्तान में थे, पर काफ़ी टाइम से मेरा उससे संपर्क नहीं हुआ है, मुझे उसके बारे में पता करना है। उसका नाम है कैप्टन कोल्टर स्टीवंस। वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फ़ोन में इंटरनेट है, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि ये फ़ोन सिर्फ ऑफिस से कनेक्टेड है। फिर स्टीवन ऊपर वाले डिपार्टमेंट में एक मिलिट्री लेडी को बैठे हुए देखता है। वह उनके पास जाकर उनसे फ़ोन मांगता है और उनके फ़ोन में ऑलवेज इंटरनेट कनेक्ट रहता है, जिस कारण स्टीवन उस लेडी से कहता है कि मैडम मैं भी मिलिट्री में हूँ, मुझे कुछ देर के लिए आपका फ़ोन चाहिए। फिर स्टीवन इंटरनेट से नेलिस एयरफोर्स बेस निकालता है और उसे डायल करता है। स्टीवन फ़ोन रिसीव करने वाले आदमी से कहता है कि मेरी बात डॉक्टर रोजर से करवा दो। ये वही डॉक्टर रटलेज हैं जिसने स्टीवंस को ट्रेन में भेजा था। तभी क्रिस्टीना वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में पता चल गया है, वो 2 महीने पहले ही मर चुका है। ये बात सुनकर स्टीवन फ़ोन कट कर देता है और उसकी बात सुनने लगता है और कहता है कि तुमने ज़रूर किसी और के बारे में पढ़ लिया है। तब क्रिस्टीना उसे सारी डिटेल बताती है और कहती है कि वो अफ़गानिस्तान में ड्यूटी करते वक्त मारा गया। स्टीवन ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है और उसके दिमाग पर जोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सिमुलेशन में ग्लिच आने लगता है और वो फिर से चैम्बर में उठता है। और स्टीवन गुडविन से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, जिस पर गुडविन कहती है कि ये सब मायने नहीं रखता, तुम्हें बॉम्बर मिला या नहीं। स्टीवन गुडविन से कहता है कि तुम भी एक फ़ौजी हो, क्या एक फ़ौजी की मौत मायने नहीं रखती, मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर हेड कहता है कि तुम्हारे दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा है। तब स्टीवन कहता है कि और मेरी बाकी बॉडी। तो इस पर डॉक्टर रटलेज कहता है कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर दूसरा धमाका हुआ तो 20 लाख लोग मारे जाएंगे। कई फौजी इसे गर्व समझते हैं कि उन्हें मरने के बाद भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इस पर स्टीवन कहता है कि मैं जितने भी फौजियों से मिला हूँ उनके मुताबिक देश के खातिर एक मौत ही काफ़ी है, मरने वाले इंसान को चैन से मरने भी नहीं देते तुम लोग। इस पर डॉक्टर रटलेज कहता है कि तुम ये मिशन पूरा कर दो, मैं तुम्हें मरने दूंगा। वो धीरे धीरे गुडविन से कहता है कि इसे रिलैक्स मत करने देना। फिर गुडविन उसे वापस ट्रेन में भेज देती है और बार बार स्टीवन फेल हो जाता है और धमाका होता है और वो वापस सेल में आ जाता है। फिर गुडविन स्टीवन को उसके डैड की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो कि उस वक्त की थी जब स्टीवन को सलामी दी गई थी। तब स्टीवन कहता है कि मेरे हाथ पैर तो सलामत है, जिस पर गुडविन कहती है कि नहीं। जिस पर स्टीवन कहता है कि मैं उन्हें चला पा रहा हूँ, क्या यह मेरी कल्पना है। गुडविन कहती है कि हाँ, इनफैक्ट ये सेल ही एक कल्पना है, तुम इस वक्त सेल में
हो ही नहीं। अब सेल का स्ट्रक्चर अपने आप चेंज होने लगता है, जिस पर स्टीवन पूछता है तो मैं फिर कहाँ हूँ, प्लीज़ बताओ। इस पर गुडविन वापस स्टीवन को ट्रेन में भेज देती है। इस बार स्टीवन सिक्योरिटी रूम के कैबिन में जाकर गन को उठा लेता है और बम को डिफ्यूज़ कर देता है। उसके बाद सेल फोन्स के नंबर को रिडायल करता है और वह कॉल करते हुए ट्रेन से बाहर आ जाता है। और वही लड़का फिर से उस आदमी को उसका पर्स वापस करता है। क्योंकि उस आदमी के हाथ में फ़ोन था तो स्टीवन उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी अपना पर्स ट्रेन के दूसरे दरवाजे से फिर से अंदर फेंक देता है। स्टीवन उसे उठाता है, जिसमें उसका आईडी कार्ड चेक करता है और उसका नाम होता है डेरेक फॉरेस्ट। स्टीवन बाहर जाने ही वाला होता है, तब ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। स्टीवन इमरजेंसी लीवर को खींचकर चलती ट्रेन से कूद जाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट आ जाती है। ये सब क्रिस्टीना ट्रेन से देख लेती है और ट्रेन को रोकने के लिए कहती है। फिर स्टीवन ड्रैक का पीछा करता है। ड्रैक एक वैन के पास आ जाता है। वहाँ स्टीवन उसे गन पॉइंट पे लेता है और कहता है कि तुम ही हो ना जिसने पर्स जानबूझकर ट्रेन में फेंका था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने वो बम डिफ्यूज़ कर दिया है। तो ड्रैक कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। और ड्रैक अपनी वैन का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बम रखा था, जो पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी था। क्रिस्टीना के वहाँ आ जाने से स्टीवंस का ध्यान भटकता है और ड्रैक स्टीवंस को 2 गोली मार देता है। क्रिस्टीना भागने की कोशिश करती है, ड्रैक उसे भी मार देता है और वहाँ से वैन लेकर चला जाता है। फिर ट्रेन का सीन दिखाते हैं और बम से लगे सेल से कॉल कनेक्ट होती है और फिर से बम फट जाता है। इधर स्टीवन फिर से चैम्बर में उठता है और गुडविन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि बम्बर का क्या नाम है, वो किस वैन में निकला है और उसका नंबर क्या है। ये सुनकर डॉक्टर रटलेज जाने लगते हैं। स्टीवन गुडविन से कहता है कि अब तुम मुझे मरने दो, लेकिन उससे पहले मुझे उस ट्रेन में जाकर सबको बचाने दो। इधर हमें टीवी की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि उस बॉम्बर को पकड़ लिया गया है और डॉक्टर रटलेज स्टीवन से कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम वहाँ सबको बचा भी लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। इस पर स्टीवन कहता है कि आई नो, पर मेरी तसल्ली के लिए मुझे उन्हें बचाने दो। उस पर डॉक्टर रटलेज उसकी बात का जवाब दिए बिना बाहर आ जाते हैं और टीम के साथ जश्न मनाने लगते हैं, पर गुडविन वहीं रह जाती है। तो स्टीवन गुडविन से कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। गुडविन कहती है कि मेरा तो डिवोर्स भी हो चुका है। इस पर स्टीवन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ही जैसी एक गुडविन हो जिसका डिवोर्स ना हुआ हो, या फिर शादी ना हुई हो, या फिर अभी अभी शादी हुई हो, या एक ऐसी गुडविन जिसने कोई और फैसला लिया हो जो तुमने नहीं लिया और उसकी लाइफ बिल्कुल अलग हो। तो उस पर गुडविन कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है कैप्टन, तुमने ट्रेन में जो देखा वो एक सिर्फ प्रोजेक्शन था उस लड़की का और कुछ भी नहीं। तुम वहाँ कुछ भी करोगे, कोई भी डिसीजन लोगे, उससे सच्चाई नहीं बदलेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम साइकिल है। देन स्टीवन कहता है कि वो ट्रेन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ज़रूर वहाँ दूसरा डेटोनेटर है, जिसे गुडविन कहती है कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ भी करना बेकार है। स्टीवन कहता है कि मेरा दिल कहता है कि क्रिस्टीना नहीं मर सकती, मुझे वापस भेज दो और उसके बाद मुझे डिस्कनेक्ट करके मरने दो। इस पर गुडविन अपने हेड से बिना पूछे उसे वापस ट्रेन में भेज देती है और कहती है कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दूंगी। फिर स्टीवन ट्रेन में चला जाता है और सबसे पहले वो क्रिस्टीना से कॉफ़ी के लिए पूछता है। क्रिस्टीना हाँ कर देती है। फिर स्टीवन वॉशरूम में जाकर बम को डिफ्यूज़ कर देता है और उसका दूसरा डेटोनेटर यानी दूसरा बम ढूंढता है और उसे भी सेल से अलग कर देता है। उसके अकॉर्डिंग बम डिफ्यूज़ हो चुका है, अब ये फटने नहीं चाहिए। फिर वो गार्ड की कमर से हथकड़ी चुरा लेता है और उसे ये सेल फोन दिखाता है। ड्रैक को वो पोल से बांध देता है जो कि ट्रेन से उतरने ही वाला होता है। ड्रैक के डेटोनेटर वाले फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने ट्रेन के वॉशरूम में बम लगाया था जिसे डिफ्यूज़ किया जा चुका है और स्टेशन पर वाइट कलर की वैन खड़ी है जिसका नंबर पुलिस को बताता है और कहता है कि जिसमें न्यूक्लियर बम रखा हुआ है और मैं ट्रेन के पोल पर बंधा हुआ हूँ। ये काम होने के बाद वो मिलिट्री डिपार्टमेंट की लेडी से फ़ोन लेकर गुडविन को एक मैसेज करता है और फिर अपने पिता को फ़ोन करता है। क्योंकि वो यहाँ शॉन था, जस्ट हमें स्टीवन का फेस दिखाया जाता है और वो अपने ही डैड से स्टीवन का दोस्त बनकर बात करता है और स्टीवन की तरफ से सॉरी कहता है। वो बात करते करते इमोशनल हो जाता है और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। 8 मिनट होने ही वाले थे। इधर गुडविन एक कैबिन के अंदर आती है जहाँ पर स्टीवन की बॉडी को रखा गया था। तब हमें दिखाते हैं कि स्टीवन की बॉडी में आधा दिमाग बचा हुआ था और आधी बॉडी, वो भी दिल तक। वो काफ़ी सारे तारों के साथ एक मशीन के साथ कनेक्ट था। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। ये उस कैप्टन की हालत हो चुकी थी और फिर भी उसे मरने नहीं दिया जा रहा था। हेड को पता चल जाता है कि गुडविन उसे साइन ऑफ करने वाली है
और वो कैबिन के अंदर आने की कोशिश करता है। इधर 8 मिनट होने से पहले स्टीवन क्रिस्टीना को किस करता है। उधर 8 मिनट होते ही गुडविन उसे साइन ऑफ कर देती है, जिस पर हेड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इधर ट्रेन में सब कुछ फ्रीज्ड हो जाता है। फिर उसी किस से मूवी आगे बढ़ती है। ट्रेन में कोई धमाका नहीं होता। वो दोनों ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं और फिर वो दोनों काफ़ी इन्जॉय करते हैं। इधर गुडविन को मैसेज मिलता है जो स्टीवन ने गुडविन को ट्रेन से भेजा था। उसमें लिखा था कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है तो आज तुम एक खबर सुनोगी जिसमें एक ट्रेन में रखे बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जा चुका है। फिर वो बॉम्बर पकड़ा जाएगा और उसकी वैन भी जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था, और यकीन मानो ये हम दोनों ने मिलकर किया है। मैं हूँ कैप्टन कोल्टर स्टीवन, जो इस वक्त तुम्हारे ऑफिस के अंदर एक कैबिन में है। मुझे एक प्रॉमिस करो कि उसे जीवन से मुक्ति दे दोगी। ये मैसेज पढ़ते ही गुडविन अपने ऑफिस में हेड से मिलने जाती है, जहां उसका हेड ऑलरेडी किसी आदमी से बात कर रहा होता है कि ट्रेन का बॉम्ब डिफ्यूज़ किया जा चुका है, और वो सारी बात करता है जो मैसेज में लिखी हुई थी। फिर वो अपने ऑफिस में इस कैबिन के पास जाती है, जिसके बारे में अभी तक उसे पता तक नहीं था, क्योंकि अभी तक उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ था। फिर हमें स्टीवन की बॉडी दिखाते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस मूवी को देखने के बाद इतने सारे सवाल हमारे सामने आते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। पर यकीन माने, जितने भी सवाल आपके मन में हैं, सबका सिर्फ एक ही जवाब है। तो पहले मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, फिर मैं आपको उनके जवाब दूंगा। पहला सवाल, हर बार ट्रेन में अलग इंसिडेंट क्यों हो रहे थे? वो क्रिस्टीना स्टीवन के पैर पर गिरी कॉफ़ी को साफ़ नहीं करती, पर सेकंड टाइम साफ़ करती है। एंड थर्ड टाइम वो लेडी स्टीवन को सॉरी भी बोलती है जिसने कॉफ़ी गिराई थी। सेकंड क्वेश्चन ये, जब शॉन ट्रेन में था तो हमें स्टीवन का चेहरा क्यों दिखाया गया? थर्ड क्वेश्चन ये कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि शॉन के लास्ट के 8 मिनट की मेमोरी से बनाया गया था, तो स्टीवन का ट्रेन से बाहर जाना और वहाँ के लोगों से इंटेरोगेशन करना कैसे पॉसिबल था? हम मान भी लें कि ये एक एडवांस प्रोग्राम था और ट्रेन के बाहर के इंसिडेंट, बॉम्ब का ट्रेन में मिलना, इतना सब पॉसिबल था, फिर भी वो ट्रेन से अपने डैड को कैसे कॉल कर पाएगा? गुडविन द्वारा स्टीवन को साइन ऑफ करने के बाद भी स्टीवन को ट्रेन में जिंदा दिखाया गया है और वो क्रिस्टीना के साथ अपनी लाइफ जीता है। ऐसा क्यों? और भी कई सवाल हैं, जैसे कि चैम्बर में हाइड्रोलिक एसिड का लीक होना, ठंड बढ़ना, चैम्बर का अपने आप स्ट्रक्चर बदलना, ये सब कैसे हो रहा था? सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ एक ही। गुडविन और उसका हेड जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो एक टाइम साइकिल था, यानी कि हम जिसे एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम समझ रहे थे वह उससे कहीं ज़्यादा था। दरअसल ये जो सोर्स कोड प्रोग्राम था, ये एक कंप्यूटर सैम्यूल नहीं बनाता था, यह उस इंसान को वायर के थ्रू कनेक्ट करता था, उसको अलग अलग रियलिटी से कनेक्ट करता था। जितनी बार भी स्टीवन ट्रेन के अंदर भेजा गया, वो हर बार अलग अलग रियलिटी यानी अलग अलग दुनिया से कनेक्ट हुआ। उस जगह जो भी कुछ हुआ वह सब सच था, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं था। मतलब अगर वो वहाँ किसी को मारता था तो वह वहाँ का सच होता था। अब बात यह आती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो इंसान ट्रेन के अंदर मर चुका है, यानी कि शॉन, जिसकी मेमोरी से स्टीवन के दिमाग को कनेक्ट किया गया, तो स्टीवन उसकी बॉडी में उसकी मेमोरी के साथ कनेक्ट होकर एक डिफरेंट रियलिटी से जुड़ गया। और उसे इस बात का अंदाज़ा कब हुआ कि वह किसी को बचा सकता है? तो हमें मूवी में दिखाया गया था, जब स्टीवन ट्रेन से उतरता है तो वह ट्रेन को टच करता है जिस पर उसे धूल दिखती है, फिर वो उसे स्मेल भी करता है। तब उसे डाउट हुआ कि वह कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हो सकता, वह हकीकत हो सकती है, और इसी चीज़ को उसे कंफर्म करना था, इसीलिए वह वापस गया और इसीलिए ट्रेन के बाहर के सीन पॉसिबल हो पाए और अपने डैड से फ़ोन पर बात कर पाया। और हर बार कुछ इंसिडेंट अलग होना इसीलिए भी पॉसिबल था क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि हर वर्ल्ड में सब कुछ सेम हो, पर इतनी सारी रियलिटी में वो हर बार मारा जाता है और उसके वहाँ मरने की वजह से स्टीवन शॉन की मेमोरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वापस चैम्बर में आ जाता है। लेकिन जब एंड में गुडविन उसे साइन ऑफ कर देती है तो मशीन में उसकी डेथ हो जाती है और वहाँ शॉन जिंदा होता है। क्योंकि कोई ब्लास्ट नहीं होता तो परमानेंटली स्टीवन की मेमोरी का हिस्सा शॉन में चला जाता है और वो क्रिस्टीना के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है। मूवी में हमें शॉन की जगह स्टीवन का चेहरा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि पूरी मूवी स्टीवन के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, इसीलिए हमें ट्रेन में भी शॉन नहीं स्टीवन का चेहरा दिखाया जाता है। पर रियलिटी में वो स्टीवन का चेहरा नहीं शॉन की शक्ल में होता है, क्योंकि जब वो खुद को मिरर में देखता है तो उसकी आंखें खुद को एज ए शॉन ही देखती हैं, इसीलिए ये क्लियर हो जाता है और बाकी सबको भी वो शॉन की शक्ल में ही दिखाई देता है। अब बात आती है कि जब स्टीवन
वेंटिलेटर मशीन पे था तो उसे चैम्बर में हाइड्रोलिक लीक होना, ठंड बढ़ना, अपने हाथ पैर चलना, ये सब कैसे हो रहा था? तो इसका सीधा सा जवाब है, जब वो वेंटिलेटर पर था और उसका दिमाग जिंदा था और वह किसी ऐसी डिवाइस से कनेक्ट था जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी किसी दूसरी दुनिया में जी रहा था। हमारा दिमाग खुद ही ऐसी रचनाएं करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खुद को चैम्बर में ही देखे। अगर किसी और व्यक्ति को इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया जाता है तो उसका दिमाग इस चैम्बर को एक घर के रूप में भी देख सकता है। पर क्योंकि उसकी डेथ होने से पहले वो एक प्लेन में था, इसीलिए उसे प्लेन जैसा चैम्बर दिख रहा था। जैसे जैसे उसके दिमाग को कुछ याद आता था और उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता था, उसकी वजह से चैम्बर में बदलाव होते थे। एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि जब स्टीवन की बॉडी मशीन में थी तो गुडविन उससे बात कैसे करती थी। एक पॉइंट पर मूवी में दिखाते हैं, जो कुछ भी स्टीवन का दिमाग सोचता है गुडविन की स्क्रीन पर टाइप हो जाता था और उसी मैसेज को पढ़कर गुडविन उसका जवाब देती थी, जिसे स्टीवन सुनता था और उसका दिमाग रिस्पॉन्ड करता था। सेम ऐसा ही डिवाइस स्टीवन हॉकिंस के पास भी था। आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक व्हील चेयर पर बैठे रहते थे और जो कुछ भी सोचते थे स्क्रीन पर टाइप हो जाता था। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो मैसेज स्टीवन ने ट्रेन से भेजा था वह किस गुडविन को मिला जिसमें स्टीवन ने सबको बचा लिया था? तो आंसर है कि वह भी एक अलग दुनिया थी। वो मैसेज भी उसी दुनिया की गुडविन को मिला, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में हादसा नहीं हुआ था तो इसलिए उस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू नहीं हुआ था और इसी वजह से गुडविन को इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि हर दुनिया में एक टाइमलाइन में लोगों के डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि हमें मूवी में भी दिखाया गया है कि हर बार ट्रेन में कुछ इंसिडेंट अलग अलग होते थे और उसकी वजह ये थी क्योंकि वहाँ बैठे लोगों के डिसीजन अलग अलग होते थे। इसीलिए स्टीवन ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली गुडविन खुद से कोई डिसीजन ना ले और अपने हेड की बात मानकर उसे साइन ऑफ ना करे। इसीलिए उसने गुडविन को रिक्वेस्ट की कि उसकी बची हुई बॉडी को चैन से मरने दे और उसे साइन ऑफ कर दे। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।